लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में देखने को मिली है। किस टाइप से आती है, किस टाइप से लिखना पड़ता है, थोड़े से फॉर्मल वे में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप आपके जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि आपको ये बताना है। देखिए लाउड स्पीकर का मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास शोर शराबा हो रहा है उसके विरुद्ध आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। लाउड मतलब तेज, स्पीकर मतलब कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि, कोई भी प्रतिध्वनि, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए कि लाउड स्पीकर का मतलब क्या है, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है, जैसे आप लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे टू द कलेक्टर। अब जहां के भी कलेक्टर को आप लिख रहे हैं, जैसे रायसेन की लिख रहे हैं तो रायसेन, सीहोर की लिख रहे हैं तो सीहोर, नर्मदापुरम की लिख रहे हैं तो नर्मदापुरम, आप जिस भी कलेक्टर को लिख रहे हैं, और अगर एप्लीकेशन में कलेक्टर का नाम और कलेक्टर किस जिले के हैं वो मेंशन है तो आप बढ़िया वही लिखिए, कभी भी ये गलती ना करें। जो चीज एप्लीकेशन में प्रोवाइड है आपके क्वेश्चन में वो ही लिखें। तो आपने क्या लिखा बच्चों, टू द कलेक्टर रायसेन मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि हमेशा आपको ये डायलॉग चिपकाना है कि एन एप्लीकेशन passing restriction on the use of लाउड स्पीकर। मैं आपको एप्लीकेशन क्यों लिख रही हूँ, इस लाउड स्पीकर के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन करने के लिए कि आप इस पर कार्रवाई करें। इतना समझ आया आप सभी को। आपने क्या सोचा कि आपने क्या लिखा, टू द कलेक्टर रायसेन, वॉट एवर आपको जो भी लिखना है, आप जहाँ के भी कलेक्टर का लिख रहे हैं वहाँ का लिख दीजिए। फिर आप सब्जेक्ट में लिखते हैं, फुल लिखिएगा सब्जेक्ट का। मैंने अपनी कॉपी में लिखा है तो इसीलिए मैंने उसको पूरा नहीं लिखा है, तो आप सब्जेक्ट पूरा लिखें। अगेन बिकॉज अब आपको क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट लिख लिया आपने लिखा कि एप्लीकेशन फॉर इम्पैसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि एप्लीकेशन के जस्ट बाद आपको मिलेगा कि आपको किस पर से एप्लीकेशन लिखनी है। लाउड स्पीकर के ऊपर भी मतलब साइड में भी लिखा आएगा कि इम्पैसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर व्हाटएवर, तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके एप्लीकेशन में। तो इतनी सारी एप्लीकेशन मतलब इतने सारे आपको वर्ड्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैटर किस टाइप से लिखना है, और थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन लिखें क्योंकि आप लाउड स्पीकर की लिख रहे हैं। तो जैसे मैं आप सभी देख सकते हैं कि आई वैक टू स्टेट दैट, मतलब हमेशा आपको ये तो लिखना है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट, फिर इसके बाद देखेंगे आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हेड आवर। अब आपको बोलना है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है आपके सिर पर है। जैसे हम बोलते हैं ना बोर्ड एग्जामिनेशन सिर पर है और आप लोग खेल रहे हैं, तो सिर पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम सिर पर रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि अवर स्टडी इज डिस्टर्ब, हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे अभी जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, या मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये आप लाउड स्पीकर सुन रहे हैं क्योंकि हमारे पास के स्कूल में एनुअल एग्जाम है, एनुअल फंक्शन है सॉरी, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर लिखा। तो अगर आप इसके विरुद्ध लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सिंपल सा है, समझाने का तरीका समझिए कि इसलिए लिखा जाता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्यों लिखा जाता है, आप एप्लीकेशन में घुसेंगे नहीं, और एप्लीकेशन में जब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अवर स्टडी इज डिस्टर्ब too much due to noise made by loudspeaker from early morning till late night। आपको बताना है कि आपकी जो स्टडी है बहुत हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू नॉइस। किसकी वजह से? आपकी नॉइस की वजह से। नॉइस मतलब होता है शोर शराबा। इस शोर शराबा की वजह से आपकी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो रही है। मेड बाय लाउड स्पीकर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। और जो है ये लाउड स्पीकर जो है ना सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और जो है आपकी लेट नाइट तक चलते हैं, मतलब कि देर रात तक चलते हैं, ठीक है। फिर आपको बोलना है कि लाउड स्पीकर ब्लेयर आउट भजन हर्ष म्यूजिक एंड एडवर्टाइज। आपको बताना है कि लाउड स्पीकर में आखिर चलता क्या है, आपको बताना है। तो लाउड स्पीकर में क्या चलता है? भजन चलते हैं, कुछ म्यूजिक चलते हैं, कुछ एडवर्टाइज भी चलती है, जैसे कि कुछ भी एडवर्टाइज में तो कुछ भी ले सकते हैं ना आप लोग, गोदरेज नंबर 1, तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी आ सकता है। वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी ड्यू टू लाउड नॉइज। तो आपको ये बोलना है कि
इस सभी कारणों से ड्यू टू नॉइज और भजन, हर्ष म्यूजिक एंड एडवर्टाइजमेंट, इन सभी कारणों से वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम अपनी पढ़ाई पर जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट इट मीन्स आप जो है ध्यान केंद्र नहीं कर पा रहे हैं आपकी पढ़ाई पर। ड्यू टू लाउड नॉइस मतलब इतने तेज शोर शराबे की वजह से। आई रिक्वेस्ट यू टू इम्पेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लीस्ट टिल आर एग्जामिनेशन आर ओवर। यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट दैट मीन्स मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ इस पर कोई जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। किसके यूज़ पर? आपके शोर मतलब जो शोर शराबा है उसके ऊपर से कोई कार्रवाई करिए ताकि ये जो है बंद हो सके। एट लीस्ट, अगर आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते तो कब तक कर सकते हैं? एट लीस्ट टिल आर एग्जामिनेशन आर ओवर, जब तक हमारे एग्जामिनेशन मतलब हमारी जो पेपर है, जो हमारे एग्ज़ाम है वो खत्म नहीं हो जाते, जब तक आप इस पर कम से कम रोक लगा दीजिए। थैंकिंग यू। अब इसके बाद आप कुछ एडवांस में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा इन एंटीसिपेशन। यहाँ पर आप प्रिंसिपल की एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बट अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको लिखना है। अब आप इसमें एक कलाकारी ना करें कि क्लास 10th जो भी है, ऐसा नहीं लिखते हैं इसमें आपका नाम मेंशन किया जाता है कि मिस दीपिका साहू या फिर मिस जो भी है, आप मिस करके ना लिखें, तो आप अपना नाम खुद से लिख दीजिए। अगर आप किसी की मतलब जैसे कि एप्लीकेशन में ये आ गया कि आप किसी की वाइफ हैं तो आपको मिसेज जो भी हैं आप, उसके बाद आपको आपके हस्बैंड का नाम लगाकर लिखना पड़ेगा। भले ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं बट वो आपको हाई स्टैंडर्ड का भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको आपके एड्रेस मेंशन करना है, जब भी तो वो आपके एरिया में जो लाउड स्पीकर है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो आपको लिखना है जो भी आपका है कि न्यू कॉलोनी मार्केट गोरखपुर, जो भी आप लिखना चाहते हैं कि देवरी के वार्ड नंबर का लिख दें आप, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बताइए कि आपको इस एप्लीकेशन से, इन सारी एप्लीकेशन से कुछ हेल्प मिली या नहीं। और इन एप्लीकेशन के अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बुक बैंक, फुल्फी कंजक्शन, इसके बाद आपकी लाउड स्पीकर, इसके बाद आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, इन एप्लीकेशन के अलावा आउट ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी नहीं आती। क्लास 8 के स्टूडेंट है तो आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कर लीजिए। क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक बार लाउड स्पीकर की, और मैं आपको 3-in-1 एप्लीकेशन बनाना सिखाती हूँ कि 3-in-1 एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, जिसमें आपकी इंक्लूड रहेगी बुक बैंक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फुल्फी कंजक्शन, जो कि बहुत